प्यारे देशवासियों, नमस्कार। धर्म संसद या अधर्म संसद कुछ पता नहीं चल रहा है। अब एक और धर्म संसद का आयोजन हुआ है ऊना में, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, इन पर ब्रेक लगने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। ब्रेक तो लग ही नहीं पा रहा है। ये तो एक बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन इससे पहले कई धर्म संसद हो चुकी हैं। हरिद्वार में हुई है, दिल्ली में हुई है, और हरिद्वार वाली में यति नरसिम्हानंद ये दोषी थे और कम से कम 8-10 दिन लग गए इनको अरेस्ट करने में। क्योंकि कैसे करेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं वो इनके पैर छू रहे थे। मुख्यमंत्री जिनके पैर छू रहे हैं तो वो उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी दबाव आया था, तब इन्हें अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद इनको जब जमानत मिली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, जमानत में ये साफ हिदायत थी, साफ इंस्ट्रक्शन थी जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कि ये अब के बाद कोई धर्म संसद अटेंड नहीं करेंगे, और ना ही अटेंड करेंगे, ना ही उसमें कोई भाषण देंगे। ये साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अब ये ऊना वाली धर्म संसद इन्होंने भी अटेंड की है। यति नरसिम्हानंद ने अटेंड भी की है और उसके अंदर भाषण भी दिया है, और वो भी गलत बोले हैं। इसके अलावा मतलब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इनके खिलाफ मैं निवेदन करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इसका संज्ञान लेकर के इनके ऊपर तुरंत इनको जेल में डाला जाए, तुरंत जेल में डाला जाए। ऐसे खुले छूटे जो घूमते रहेंगे, गलत बात करते, समाज में भड़काने की बात करते, एक समाज के प्रति गंदी गंदी भावनाएं करते, वो अगर खुले रहेंगे तो ये इसी तरीके से धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे कानून की। तो इनका सबसे बड़ा है, क्योंकि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए जो सबको मारने की और धमकी और गंदे काम करने की जो ये बकवास करते रहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए। क्या ये भगवा वस्त्र पहनने के लायक हैं? भगवा वस्त्र जब पहनता है, इससे पहले जो साधु संत होते थे उनका आचरण अलग किस्म का होता था। इनका क्या आचरण है, क्या आचरण है? ये आए दिन उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आए दिन। न ये माननीय न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, न ये किसी कानून का सम्मान कर रहे हैं, न इनको समाज की कोई जरा सी भी शर्म है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इतनी गंदी भाषा है इनकी, इनके ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ बीजेपी से, जगह जगह आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, बुलडोजर जगह जगह। जरा सा किसी का कसूर मिल गया, बुलडोजर आप चढ़ा कर उनके मकान गिरा रहे हैं। क्या अधिकार है आपको? किसने दिया ये अधिकार? किसी का बुलडोजर चढ़ाकर मकान पर किसने दिया ये अधिकार? कोई दोषी है तो दोषी के तौर पर उसकी सजा करिए, उसका केस उसके ऊपर दायर करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय न्यायालय से उनको सजा मिलनी चाहिए। ये है सही तरीका? ये कौन सा तरीका हो गया? आपने बुलडोजर चला दिया, और इन पर क्यों नहीं चला रहे आप? ये मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ये भगवा भेष में मानवता को शर्मसार करने की एक्ट हो रहे हैं इनके। ये हैं बुलडोजर चढ़ाने लायक, तो इनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके अंदर केंद्र सरकार का या बीजेपी का सरेआम इनका साथ है, खुल्लम खुल्ला इनका साथ है। इनके आशीर्वाद से ये धर्म संसद हो रही हैं, वरना केंद्र सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन रोक लेगी, नहीं हो सकती उसके बाद ये। लेकिन ये क्यों रोकेंगे? ये तो चाहते हैं देश को बांटना, देश को नफरत फैला करके देश को आपस में बांटना चाह रहे हैं, ताकि इनकी दुकान अच्छी तरह से चल सके। यही तो इनका मकसद है। केंद्र सरकार में इनका मकसद यही है कि ये जो देश के विभाजन के समय या उस आज़ादी की लड़ाई के समय जो नुकसान नहीं कर पाए, वो नुकसान अब करना चाह रहे हैं ये। क्योंकि पहले सत्ता इनको 14 में तो मुझे उम्मीद है शायद ये चुनकर आए, लेकिन 2019 में ईवीएम की मेहरबानी से आए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। और आज ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं। ये बहुत दुखद है। अब इनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये धर्म संसद बंद नहीं हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करूंगा, इनके ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया जाए। कोई धर्म संसद आज के बाद ऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।